आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जेल या कैदखाने का नाम सुनते ही हर शख्स कांप उठता है और हमेशा इससे पनाह मांगता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी खौफनाक जेल के मुतालिक बताने जा रहे हैं जहां हर वक्त चीखें और कराहें सुनाई देती थी और रूहें भटकती थी, और जहां जिंदगी सिसक सिसक कर मौत की दुआएं मांगती थी। इस कैदखाने को सेलुलर जेल कहा जाता था, जो अब काला पानी के नाम से मारूफ है। ये एक ऐसी जेल थी जिसका नाम ही खौफ व दहशत और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने की अलामत था, और ये खास तौर पर उन अफराद के लिए बनाई गई थी जिनको अंग्रेज सरकार निशाने इबरत बना देना चाहती थी। और ऐसा बागी या सियासी मुखालिफ जिसको सिर्फ सजाए मौत देने से अंग्रेज की तस्कीन नहीं होती थी, बल्कि वो इसको तड़पा तड़पा कर और सिसका सिसका कर मारना चाहते थे, तो ऐसे अफराद को काला पानी भेज दिया जाता था। अगर आप बरे सगीर के नक्शे को देखें तो हिंदुस्तान के मशरिक में मौजूद बहरे हिंद की खलीजे बंगाल में मलेशिया से कुछ फासले पर छोटे छोटे जजायर की एक पट्टी नजर आएगी। ये जजायर इंडमान कहलाते हैं, और इन्हीं जजायर को अंग्रेज ने एक ऐसी जेल और कैदखाने में बदल दिया जहां से फरार नामुमकिन था। इन जजायर में पत्थरों और फौलाद के जमाने के तहजीब तमद्दुन से आरी वैशी किस्म के लोग आज भी मौजूद हैं, जो हमेशा बरहना रहते हैं और पूरी दुनिया में इनकी जुबान कोई नहीं समझ सकता। वो मुहज्जिब इंसानों से दूर भागते हैं और जिंदगी भर जंगलों से बाहर नहीं निकलते, जबकि इनके सर गोल और आंखें बाहर निकली हुई हैं, लेकिन इनके दांत निहायत चमकीले सफेद, जबकि बाल घुंघराले हैं। और हैरान कुन तौर पर इनकी गिजा कीड़े मकोड़े, समुद्री केचुए और जंगली फल हैं। आज भी वो माचिस की बजाय पत्थर रगड़कर आग जलाते हैं, और इनके मकानात और रहन सहन को देखकर हर कोई ये कह सकता है कि ये हजरत आदम के जमाने के करूने अव्वल के लोग हैं। यहां तक के जमाने में रूनुमा होने वाले किसी भी वाक़े या जमीन पर होने वाले किसी भी हादसे का न इनको इल्म है और न ही इससे कोई वास्ता। इसलिए हुकूमत का कोई कानून इन पर नाफिज नहीं होता। ये लोग शहरी और मुहज्जिब इंसानों से वहशत करते हैं या फिर इन पर हमला कर देते हैं। लिहाजा इनके इलाकों को हुकूमत ने गैर महफूज करार देकर इनके आसपास पहरा बिठा दिया है। इसलिए सरकारी इजाजत के बगैर कोई वहां नहीं जा सकता। और आज भी इन वैशी इंसानों की तादाद का सही इल्म न हुकूमत को है और न ही किसी और को। इंडोमान की ये जजायर तो सदियों से आबाद है, और वहां के करीब से हमेशा तिजारती और सियाती काफिले गुजरते रहे, लेकिन वहां रुककर मुस्तकिल आबाद होने की इन वैशी इंसानों से डर की वजह से किसी में भी हिम्मत नहीं हुई। पहली दफा 1759 में सब्ज कदम अंग्रेज कैदियों की मुस्तकिल कॉलोनी बनाने के लिए इन जजायर पर वारिद हुए, तो यहाँ के गैर मुहज्जिब वैशियों ने इन पर हमला कर दिया, और एक खून रेज जंग के बाद अंग्रेज यहाँ के कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। उस वक्त फिरंगी लश्करी यहाँ अपने 200 कैदियों को लेकर इस जमीन पर काबिज होने आए थे। ये जजायर काली कीचड़ वाली दलदलों से भरे हुए थे, और यहाँ किंग साइज मच्छरों, खतरनाक सांपों, बिच्छुओं, जौंकों और अजीबो गरीब किस्म के बेशुमार अकसाम के जहरीले कीड़ों मकोड़ों और छपकेलियों की भरमार थी। लिहाजा अंग्रेज ने इसी जगह पर एक खौफनाक जेल कायम की, जिसको काला पानी कहते हैं। और इसकी खौफनाकी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जेल में कैदी अगर सख्त जिस्मानी मुशक्कत से न मरते तो मलेरिया से जरूर मर जाते, क्योंकि जिस जजीरे पर यह जेल बनाई गई थी वहां मलेरिया की बीमारी आम थी और इसका इलाज न होने के बराबर था। जो कैदी खुशकिस्मती से 1947 में आजादी हिंद के मौके पर वहां से रिहा होकर वापस आए, उनकी जुबानी उस कैद खाने में उनके साथ जो जिल्लत आमेज सलूक किया गया था, उसकी रुदाद सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हिंदुस्तान की जंगे आजादी की आग भी भड़क उठी और हजारों आजादी के मतवालों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको महफूज जेलों में रखना मकसूद था, तो उनको बतौर सजा उन दलदली जजीरों में भिजवाया गया और उनको जबरी मुशक्कत पर मजबूर करके उनसे वहां जेल की तामीर में मजदूरी करवाई गई। इस जेल की तामीर सन 1906 में सल्तनत इंग्लिस्तान के बागियों को अजियत देने के लिए की गई थी। क्योंकि इस जेल की अंदरूनी साख्त सेल जैसी थी, इसलिए इसका नाम सेलुलर जेल रखा गया। और अगर तामीरी लिहाज से देखा जाए तो इस जेल के दरमियान एक टावर बना है, जिससे 7 शाखें फूटती हैं, जहां से कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी। यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए मुजाहिदीन आजादी को रखा जाता था और उन्हें सख्त अजियतें दी जाती थी, जिनमें चक्की पीसना, तेल निकालना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, एक हफ्ते तक हथकड़ियां बांधे खड़े रहना, तन्हाई के दिन गुजारना, 4 दिन तक भूखे रहना और 10 दिनों तक
क्रास बार की हालत में रहना शामिल था, जबकि तेल निकालने की मिल में काम करना तो और भी दर्दनाक था। अमूमन यहां सांस लेना बहुत दुश्वार होता था, यहां तक कि जुबान सूख जाती थी, दिमाग सुन्न हो जाते थे और हाथों में छाले पड़ जाते थे। काला पानी जेल का अमला अंग्रेज की ख्वाहिश के मुताबिक मुकर्रर किया जाता था, लेकिन उस दौर में कुछ कैदी वहां से भाग जाने में कामयाब हो गए और बहुत से भागने के लिए हाथ पांव मारते रहे। उस जेल में मिलावटशुदा खुराक, झूठ, रिश्वतखोरी, कत्ल, जिना बिल जबर, इगवा और हरामखोरी से लेकर जिंदा और मुर्दा इंसानों की इज्जत लूटने का जुर्म करने वाले सारी उम्र के लिए कैद किए जाते थे, ताकि बाकी इंसानियत को महफूज रखा जा सके। काला पानी के बारे में मुफस्सिल तफसीलात हमें मौलाना मोहम्मद जाफर थानीसरी की किताब तवारीख अजीब में मिलती है, जो कि जंगे आजादी 1857 के सरगर्म मुजाहिद थे और काला पानी से रिहाई पाने के बाद मौलाना ने अपनी यादाश्तों पर एक किताब लिखी। मौलाना जाफर थानीसरी उस किताब में तहरीर फरमाते हैं कि हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जिस्म पर जेल का लिबास और कमर पर लोहे की सलाखें थी। अंग्रेज ने हमारे लिए खास लोहे के कफस तैयार करवाए और हमें उनमें डाल दिया, जबकि उस पिंजरे में लोहे की चोंचदार सलाखें भी लगवाई, जिनकी वजह से हम सहारा भी नहीं ले सकते थे। हम न उठ सकते थे, न बैठ सकते थे और हमारी आंखों से आंसू और पैरों से खून बह रहा था। गदर के मुलजिमान अंग्रेजों की निगाह में इतने बड़े मुजरिम समझे गए कि गदर 1857 में पकड़े गए लोगों को या तो सरेआम फांसी दे दी गई या बहुत से लोगों को उसी जजीरे इंडमान में मौत से बदतर जिंदगी गुजारने के लिए भेजा गया। वो बताते हैं कि मेरा जूता और लिबास तक उतार कर मोटे और सख्त कपड़े पहना दिए गए और नर्म बिस्तर छीनकर खराब, सख्त और तकलीफ दे बिछोना हवाले कर दिया गया और उस पर ऐसे लग रहा था जैसे कांटे बिछा दिए गए थे या दहकती हुई चिंगारियां डाल दी गई थी। उस जगह की गिजा जहर से ज्यादा कड़वी, उसका पानी सांपों के जहर से बढ़कर जररसां, उसका आसमान गमों की बारिश करने वाला, उसका बादल रंजो गम बरसाने वाला, उसकी जमीन आबलादार, उसके संगरेजे बदन की फिंसियां और उसकी हवा जिल्लत और ख्वारी की वजह से टेढ़ी चलने वाली थी। और जब इन कैदियों में से कोई मर जाता तो निजस और नापाक खाकरोब, जो दर हकीकत शैतान खन्नास या द्यौ होता था, उस मरने वाले की टांग पकड़कर खींचता हुआ गुस्लो कफन के बगैर उसके कपड़े उतार कर एक तोदे में दबा देता और ना उसकी कब्र खोदी जाती और ना ही नमाज जनाजा पढ़ी जाती। वो मजीद लिखते हैं कि अगर मुसलमान की खुदकुशी मजहब में ममनू और कयामत के दिन अजाब अकाब का बायस न होती तो कोई भी यहाँ मुकय्यद व मजबूर बनाकर तकलीफ बर्दाश्त न करता और फिर मुसीबत से निजात पा लेना बड़ा आसान होता। नाज़रीन ग्रामी, 1945 में जब काले पानी की जेल की इमारत को मुनदिम करने के अहकामात जारी किए गए तो आजादी के मतवालों ने कहा कि नहीं, जुल्म की ये इलामत गिराई नहीं जा सकती, कि ये तो आने वाली नस्लों को इस बात की खबर देगी कि जुल्म की किस तारीख रात से गुजरकर हम यहाँ तक आए। 1947 में आजादी हिंद के साथ ही ये जेल हमेशा के लिए बंद कर दी गई और जजायर, इंडमान और निकोर बार पर अब इंडिया का कंट्रोल है और काला पानी जेल में अब एक 500 बिस्तरों का अस्पताल और म्यूजियम कायम है। आप अब भी जजायर इंडमान जाकर काला पानी की उस जेल का मुआयना कर सकते हैं। शायद आज भी यहाँ रात की तारीकी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक होने वाले लाखों कैदियों की सिसकियां, चीखें और कराहें सुनाई देती हूँ और रूहें भटकती हों, जिनके गले सड़े जख्मों को हशरातुल अर्ज चूसते और काटते थे, जिन पर इंसानियत सोज तशद्दुद किया जाता था। वो हजारों जो काला पानी से फरार की कोशिश में समंदर के खारे पानी में डूब मरे और फिर उनकी फूली हुई गड़ी सड़ी स्याह लाशों को समंदर ने दोबारा साहिल पर ला पटका होगा और जिनको उनके मजहब के मुताबिक न तो आखिरी रसूमात नसीब हुई और न कफन और न कब्र।